वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको एक ऐसी एडवर्ब के बारे में बताएंगे जो दिखने में तो पॉजिटिव प्रतीत होती है, लेकिन मेन मीनिंग्स में ये निगेटिव है। इसका अर्थ निगेटिव होता है। निगेटिव होता है। मैं एडवर्ब की बात करूं उससे पहले जरूरी है कि एडवर्ब है क्या, ये जानना जरूरी है। एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस वर्ब। ठीक। एड मीन्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने वो शब्द जो विशेषता बताता है। वर्ब आप जानते ही हैं, वर्ब मीन्स क्रिया। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। समझ गए ना। आज हमारी एडवर्ब है टू। हम जानेंगे कि किस प्रकार से एडवर्ब टू को सेंटेंस में लगा करके सेंटेंस के फॉर्मेट को चेंज करते हैं, मीन्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, और किस प्रकार से इनको हटाया जाता है। लगाने की प्रक्रिया जिस प्रकार से, उसी प्रकार हटाने की प्रक्रिया इसकी उल्टी है। बहुत सारी चीजें हम डेफिनेशन के द्वारा तो जानते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में उसको नहीं जान पाते। इसलिए मैं आपको ये 5 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको डेफिनेशन तो पता चल ही जाए, साथ ही साथ इनका एप्लीकेशन भी आप सीख जाए। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे डेफिनेशन लिखते हैं, रटते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन में लाते हैं तो भूल जाते हैं। ये 5 ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, ये कह सकते हैं 5 प्रकार के सेंटेंसेस के द्वारा हम आपको ऐसे बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया, देख लिया, तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप 95% तो आप इस पर कमांड कर ही लेंगे। अब हम बिना समय गंवाए हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है द लेसन। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज एक ऐसी प्रोसेस है, जब तक आप सेंटेंस की मीनिंग को नहीं जान पाएंगे तब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। मीनिंग्स को जानने के लिए जरूरी है कि हमको टेंस का परफेक्ट ज्ञान हो। अगर इसमें आपको कहीं कोई डाउट है, कोई कमजोरी है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेंस के भी ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां लिंक है, उससे आप देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो पहली बात मैंने बताई कि मीनिंग्स का होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस के एक प्रकार को दूसरे प्रकार में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको हम इस तरीके से समझ लें, चाहे जितना तोड़े मरोड़े चीरे फाड़े कुछ भी करें, एकमात्र शर्त यह है बच्चों की सेंटेंस की मीनिंग न बदलनी पाए। जैसे हम अपनी बात को किसी दूसरे तक कई प्रकार से पहुंचाते हैं, उसी प्रकार के सेंटेंस यहां भी आपको मिलेंगे। अलग अलग तरीके से हम अपनी बात को आप तक पहुंचाएं, बात वही हो, बात का अर्थ न बदलने पाए, तो जितने प्रकार के सेंटेंस होंगे वो सब ट्रांसफॉर्मेशन में ही आते। ये हमारे डेली लाइफ में भी ये सब चीजें आती हैं। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए बहुत ही यूजफुल टूल्स है। बिना इसके आप इंग्लिश ग्रामर के बिना आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर सकते। समझ गए ना। आपके सिलेबस में इसको लाने के पीछे सिर्फ यही एक मोटो है कि आप इसके हर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। पहला सेंटेंस जैसा कि है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पाठ इतना कठिन, एक पाठ समझने के लिए बहुत कठिन है। अब यहां देखिए, अगर हम कहें कि यहाँ टू प्लस ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस ये टू क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव ये आप जानते होंगे
इन्फिनिटिव क्या है? किसी भी वर्ब के पहले टू इन्फिनिटिव लगा देने से वो नाउन हो जाती है। इन्फिनिटिव का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर हम आपसे कहते किस प्रकार से सेंटेंस बना है तो शायद आपको समझना आसान नहीं होता, लेकिन जब हमने इसको एप्लीकेशन में लाके आपको दिखाया तो सरल हो गया। नहीं, अब इसमें हम टू, इसको हम कैसे हटाएंगे? देखिए कई तरीके हैं। द लेसन इज सो डिफिकल्ट that one cannot understand। देखना, पाठ इतना कठिन है कोई इसको समझ नहीं सकता। बात वही आई ना, पाठ समझने के लिए बहुत कठिन है, पाठ इतना कठिन है कि इसको कोई समझ नहीं सकता। हाँ, आप चाहें, देखिए कुछ चीजें हम निकाला, सेंटेंस को चाहे जितना तोड़ो मरोड़ो अर्थ न बदल नहीं पाए। आप ये भी कह सकते हैं दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। हो सकता है, बात सिर्फ यही तो है, पाठ समझने के लिए कठिन है। तो मैं नहीं समझ सकता हूं, कोई नहीं समझ सकता है, तुम नहीं समझ सकते हो, वह नहीं समझ सकता। क्लियर हुआ ना? सारे फॉर्मेट सही होंगे, सब्जेक्ट यहां आप कुछ भी कर सकते हैं, मीनिंग तो वही आ रही है। अगले भी आते हैं। द वेदर इज टू कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा है, मौसम बहुत ठंडा है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। देखो, हमने यहां टू को हटा भी दिया, लेकिन अर्थ नहीं बदला। एक चीज नोटिस करिएगा, यहां आप ये देखते हैं कैसा सेंटेंस है? सिंपल। कैसा है? सिंपल। और ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज भी हो गया है। जबकि यहां ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल। और ये कैसा है? सिंपल। यहां आप देख रहे हैं सेंटेंस का फॉर्मेट भी नहीं बदला। अच्छा, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप जानते हैं सिंपल्स में केवल एक ही क्लॉज होती है, एक ही वर्ब होती है। इस कॉम्प्लेक्स में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, एक मेन क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट और भी हो सकती है। हाँ, यहाँ आप फिर इसको एक और तरीका भी है लिखने के लिए। देखिए, अगर इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, और भी तरीके हैं। द वेदर इज कोल्ड बियॉन्ड द पेपर लिमिट, द पेपर लिमिट। ऐसे सेंटेंस जिसमें इस तरीके के इसका स्ट्रक्चर हो, वहां बियॉन्ड द पेपर लिमिट, टू हटाने के लिए एक शब्द और जोड़ते हैं, बियॉन्ड द पेपर लिमिट, मतलब सीमा से बाहर। मौसम सीमा से बाहर ठंडा माने बहुत ठंडा है। समझ गए ना? ऐसा और भी आपको मिले, ही इज टू प्राउड, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, ही इज प्राउड बियॉन्ड द पेपर लिमिट। ऐसे और भी सेंटेंस आप बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ही इज टू प्राउड टू एपोलाइज। एक तीसरे प्रकार का सेंटेंस है। देख रहे हैं, सेंटेंस सब अलग अलग प्रकार के सिलेक्टिव हैं, इसलिए कि आपको हर प्रकार के सेंटेंस आने चाहिए। यहां हम क्या कर सकते हैं? वह इतना घमंडी है क्षमा नहीं मांगेगा, इसका अर्थ यह होगा वह इतना घमंडी क्षमा नहीं मांगेगा। आपको नहीं दिख भले नहीं रहा है, लेकिन इसमें छुपा है। इसको हम चाहे इस प्रकार से करेंगे, ही इज प्राउड, ही इज सो प्राउड, सॉरी, ही इज so proud that he
will not apologize. ध्यान दीजिएगा, वह इतना घमंडी है क्षमा नहीं मांगेगा। यहाँ कैन नॉट ठीक नहीं रहेगा, वह इतना घमंडी है क्षमा नहीं मांगेगा, क्षमा नहीं मांग सकता। ये फिट कम बैठ रहा है क्योंकि इसका ये नेचर जो है, इसका नेचर इसके फ्यूचर को प्रभावित कर रहा है। जो घमंडी होगा वो क्षमा नहीं मांगेगा। क्लियर है ना? इसीलिए यहाँ विल नॉट आएगा, कैन नॉट ठीक नहीं लगेगा। ये आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। कभी कभी सिंटेक्स में ऐसी बारीक से बारीक चीजें आ जाती हैं जिसको आप समझने में गलती कर बैठते हैं। क्लियर हुआ? अगला हमारा सेंटेंस है ही इज ओवर ईगर टू प्रेज। यहां हम आपको टू लगाना बताएंगे, यहां हम आपको टू लगाना बताएंगे। अब तक हमने आपको टू हटाना बताया था। एक्चुअली जिस तरीके से टू लगाते हैं उसके उल्टे तरीके से टू हटाते हैं। जब आप लगाना सीख जाएंगे तो हटाना खुद ब खुद सीख जाएंगे। अगर आप लगाना नहीं सीखेंगे तो हटाना भी नहीं सीखेंगे। दोनों को साथ साथ समझना पड़ेगा। ठीक? वह प्रार्थना के लिए बहुत उत्सुक है, ओवर अति उत्सुक है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं? ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। हमारा अगला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। ही डिड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। वह ट्रेन पकड़ने के लिए समय से स्टेशन नहीं पहुंचा। ठीक? अब इसको हम कैसे टू लगा करके सिंपल बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। ही रीच्ड द स्टेशन टू लेट टू कैच द ट्रेन। समझ गए ना? ही रीच्ड। देखो सेंटेंस का टेंस नहीं बदला हमने। ये पास्ट इंडेफिनिट था, ये बस नेगेटिव था, इसको हमने पॉजिटिव बनाया है, अफर्मेटिव बनाया। ऐसा अफर्मेटिव जो छुपा हुआ अफर्मेटिव है, क्योंकि टू जो है ये ऐसा एडवर्ब है जिसको हम सेमी नेगेटिव कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? सेमी नेगेटिव। ये दिखता तो पॉजिटिव है लेकिन वास्तव में क्या है? नेगेटिव है। समझ गए ना? ये ऐसे सेंटेंस की वैरायटी थी जिनको आप एक बार दो बार देख लेंगे और ऐसे सेंटेंस लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको कैसे लगाना है और कैसे हटाना है ये आप परफेक्टली समझ जाएंगे। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स लिया। हर एग्जाम्पल पहले वाले एग्जाम्पल से डिफर करता है। समझ गए ना? ऐसे ही कुछ स्पेशल टॉपिक के साथ हम बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, टेंस का और इन्फिनिटिव का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई वीकनेस है जानने में समझने में तो वहाँ से ज़रूर देख के परफेक्ट हो लीजिएगा, क्योंकि आप किसी कमजोरी के साथ लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। ठीक है? बस आज इतना ही। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक।